नमस्कार, मैं संगीता महाजन स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सीखने वाले हैं वी नेक और उसमें हम कॉलर कैसे अटैच करनी है, इसका हम ड्राफ्टिंग और कटिंग सीखेंगे और स्टिचिंग भी सीखेंगे कि कैसे हम वी नेक में कॉलर अटैच कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक ब्लॉक कट करूँगी और उसका जो मेजरमेंट होगा इतना ही यानी 15 इंच का मैं जो है वो पेपर क कटिंग करके ऊपर का पार्ट जो होता है उसी में से मैं कॉलर और शोल्डर कैसे लेते हैं, आर्महोल कैसे डालने का होता है, ये सब मैं बताऊँगी। तो इसके लिए मेजरमेंट हमें कैसे लेनी होती है, तो इस तरह से पहला शोल्डर जो है शोल्डर की मेजरमेंट लेनी है। शोल्डर की मेजरमेंट लेने के लिए हम इस कंधे से इस कंधे तक शोल्डर की लंबाई लेंगे। तो परफेक्ट आने के लिए हम इस तरह से मेजरमेंट लेना है। तो देखो यहाँ पे मेजरमेंट जो आ गया है वो 14 14 इंच और ऊपर हाफ इंच यानी 14.5 इंच हम मेरा शोल्डर आ गया है। तो शोल्डर में हम 1 इंच ऐड करते हैं। 1 इंच क्यों ऐड करते हैं कि जब हमारा कॉलर का नेक होता है, तब जब हम 1 इंच ऐड नहीं करते तो यहाँ से शोल्डर हमें टाइट होती है। ये टाइट न होने के लिए हम क्या करते हैं तो शोल्डर में हम 1 इंच ऐड करते हैं। अब शोल्डर का हो गया, आर्महोल हम चेस्ट डिवाइड 6 करके उसमें हम प्लस 1 इंच करते हैं। लेकिन नेक राउंड कैसे निकालने का है, ये हम देखते हैं। पहले हम आगे का जो नेक है, वो कितना लेना है, इसकी मेजरमेंट लेते हैं। देखो मुझे नेक इस तरह से यहाँ से मिडल पॉइंट में मार्जिन टेप रखनी है और यहाँ से आपको कितना नेक चाहिए उसकी मेजरमेंट लेनी है। तो यहाँ से मुझे 7 इंच तक नेक पसंद है, तो मैं आगे का नेक जो है वो 7 इंच रखूँगी। तो आगे का नेक जो है मेरा 7 इंच होगा और पीछे जो होगा वो हमारी कॉलर होगी। इसलिए हम पीछे का जो होता है वो सिर्फ़ हम 1 इंच डाउन करते हैं। लेकिन 1 इंच नेक लेते हैं, वो कैसा लेने का है, ये हम आज सीखेंगे। तो कॉलर बनाने के लिए हमें यहाँ से भी मेजरमेंट लगती है। यहाँ से हम ना लेते हुए हम जो कॉलर पहनते हैं, तो यहाँ से पहनते हैं, इसलिए यहाँ की लेंथ लेनी ज़रूरी है। तो यहाँ की लेंथ जो है नेक का राउंड है, वो हमें परफेक्ट मिलना चाहिए, इसलिए हम इस तरह से नेक को रखेंगे और टाइट टाइट जो है वो कॉलर की हम मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ से देखो मेरा कितना आ रहा है, तो मेरा भी 13.5 इंच आ रहा है। नेक जो राउंड है वो मेरा 13.5 इंच आ रहा है। ये मैंने कहाँ से लिया, यहाँ से न लेते हुए यहाँ से लिया है, क्योंकि कॉलर हमारा यहाँ पे आता है और यहाँ से हम वी नेक लेते हैं और हाफ हमारा कॉलर आता है। तो पहले हम ये कॉलर सीखेंगे, बाद में हम दूसरी जो कॉलर 5-6 पैटर्न होते हैं कॉलर के, हम वो सब धीरे-धीरे सीखेंगे। तो चलिए आज के पैटर्न को हम शुरुआत करते हैं। लेकिन हम मेरा जो आप यूट्यूब वीडियो आपको जो पसंद आ रहा है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शेयर जो होता है वो भी आप अपने फ्रेंड को शेयर कर सकती है, क्योंकि मेरा जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट तरीके से मैंने बताया है। कुछ भी यहाँ डाउट लेने की ज़रूरत नहीं, इस तरह से मेरा पूरी परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट है। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो कॉलर बनाने से पहले मैं यहाँ पे हम कैसी कॉलर बनाने वाले हैं इसकी ड्राइंग करके दिखाती हूँ। देखो इस तरह से हमारा और यहाँ से वी नेक होगा हमारा और यहाँ से कॉलर आ जाएगी। कॉलर इस तरह से वी नेक के मिडल पॉइंट तक आ जाएगी। इस तरह से हम कॉलर की जो मेजरमेंट है वो हम कैसी डालनी है ये देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इतना ही जो है वो ड्राफ्टिंग करके कैसे कॉलर का शोल्डर लेनी है और कैसे आर्महोल निकालना है, चेस्ट में हम कितना प्लस करेंगे और वेस्ट में हम कितना प्लस करेंगे ये हम देखेंगे।
इसके लिए मार्जिन जो है वो देखो, मेजरमेंट जो है वो शोल्डर जो है वो हमारी 14.5 इंच आ गई है, और जो ब्लॉक की लेंथ है वो 15 इंच है। जो हिप वेस्ट है, चेस्ट हमारी 34 इंच, और वेस्ट जो है वो 13 इंच। इस तरह से मैंने मेजरमेंट ली है। इस मेजरमेंट से हम किस तरह से ब्लॉक कट करना है और कॉलर कैसे बनाते हैं ये हम आज देखेंगे। इसके लिए वी का नेक जो लिया था हमने वो आया है 7 इंच, और कॉलर राउंड जो आया है वो है 13.5 इंच। इतना हमारा जो है वो कॉलर की मेजरमेंट हमें इस तरह से ली है, और इसका ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे ये हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को मैं शुरुआत करती हूँ। पहले मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। अब यहाँ से मैंने लेंथ जो ली है वो अब मैंने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो शोल्डर देखो मेरी है जो शोल्डर आई है वो 13.5 इंच है। उसमें हम 14.5 इंच है, उसमें मैं +1 इंच ऐड करूंगी, तो हो गया 15.5 इंच। तो इसका मैं मिडल करूंगी। 15.5 इंच का जो मिडल आएगा वो हम इस तरह से मार्क करके लेंगे। तो कॅल्क्युलेटर आहे का इथं? अच्छा, मी डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.75। 7 इंच ऊपर से हम 1/4 इंच लेंगे, यानी कि हमारी शोल्डर जो आ गई है वो 7 और ऊपर से 1/4 इंच, यानी यहाँ से मैंने एक मार्क किया है। तो अब शोल्डर जो डाउन करनी है वो कितनी करनी है, तो यहाँ पे शोल्डर हम 1 इंच और 1.25 इंच पे हम शोल्डर डाउन करेंगे। और यहाँ से हम जो कॉलर का जो राउंड आया है, यानी कॉलर का राउंड आ गया है 13.5 इंच, तो डिवाइड हम 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 3 पॉइंट, ऊपर 3 लाइन मिलेंगे, उसमें हम -1/2 इंच करेंगे तो हमें मिलेगा 2 पॉइंट, और ऊपर से 8 लाइन यानी कि 2.25 इंच हमें शोल्डर की जो राउंड है वो हमें मिलेगा। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे शोल्डर डिवाइड 4, कॉलर राउंड डिवाइड 4 -1/2 इंच। तो ए लाइन इस लाइन से इस तरह से अटैच करनी है। अब यहाँ से हम आर्मोल डालने के लिए चेस्ट डिवाइड 6 करेंगे। तो चेस्ट है 34 इंच, डिवाइड हम 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 5.6। तो 5.6 में हम +1 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा पैक नेक होता है, कॉलर आती है, इसलिए हम शोल्डर में
जो शोल्डर आर्मोल में 1 इंच ऐड करेंगे, तो 1 इंच ऐड करके हमें मिलेगा यहाँ 6 इंच ऊपर 6 लाइन, यानी कि 6.5 इंच ऊपर एक लाइन। इस तरह से यहाँ पे मार्किंग करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जो स्ट्रेट लाइन बनी है, इस यहाँ पे हमारा चेस्ट का जो मेजरमेंट होता है वो यहाँ पे आएगा। तो चेस्ट का मेजरमेंट डालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेस्ट जो है वो 34 इंच है, प्लस हम लूजिंग 3 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि पैक नेक जब होता है तो लूजिंग हमें 3 इंच ऐड करना होता है, प्लस 3 इंच डिवाइड 4, यानी कि हमारा जो लूजिंग सहित मार्किंग आएगा वो 9.5 इंच पे एक लाइन कम आएगी। तो 9 इंच और ऊपर से 4 लाइन पर मैं यहाँ से मार्क करती हूँ, और आगे हम सिर्फ 0.75 पर मार्क करेंगे। ये हमारा जो है वो मार्जिन होगा। अब हमें वेस्ट का मार्क करना है। वेस्ट का मार्क करने के लिए पहले हमें यहाँ से मिडल लेना है। जो भी हमारी शोल्डर आ गई है, ये तिरछा आ गया है, इसका मिडल करके लेना है। इसका मिडल करके यहाँ से हमें लेंथ मार्जिन करनी है। तो लेंथ देखो, मैं यहाँ पे ब्लॉक की लेंथ जो है वो 15 रखूंगी। तो 15 यहाँ से आ गया है, यहाँ पे एक पॉइंट करना है और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फिफ्टीन मैंने लिया है। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमें शोल्डर जो है या हमें आर्मोल का मेजरमेंट डालने के लिए मेजरमेंट डालनी है। पहले हम वेस्ट में लूजिंग ऐड करते हैं और मार्किंग करते हैं। तो वेस्ट जो है वो 13 इंच है, प्लस हम 2 इंच ऐड करेंगे तो हमारा हो गया 32 इंच, डिवाइड हम 4 करेंगे तो हमारा हो गया 8 इंच। तो हमें यहाँ से 8 इंच पर मार्क करना है। 8 इंच पर मार्क करके हमें आगे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन देनी है, यानी 0.75 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करनी है। अब ये लाइन हम यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब हमें शोल्डर का मार्किंग करना है। तो शोल्डर जितनी भी आ गई है उसमें हम 1 इंच ऐड किया है, तो हमें यहाँ देखो कितना आ गया है, 7 इंच ऊपर। तो हमारा यहाँ पे 7.25 इंच आया था। 7.25 इंच पर हमने यहाँ पे मार्किंग किया है। यहाँ भी हम 7.25 इंच पर मार्किंग करेंगे, यानी 7 इंच ऊपर 0.75 इंच। अब यहाँ जितना आ गया है, यहाँ हम एक इस तरह से और इसका मिडल लेंगे। चेस्ट लाइन और इस मार्किंग का मिडल लेना है। मिडल लेके हम यहाँ से ये जितना है इसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे, यानी यहाँ से 7.25 इंच है, यहाँ हम 7.25 इंच मार्किंग करेंगे, यानी 1 इंच हम अंदर आए। और यहाँ हमें सिर्फ हाफ इंच, जो भी शोल्डर है इसमें हम हाफ इंच माइनस करना है, यानी कि यहाँ पे 7.25 इंच आ गया है, तो यहाँ हमें आएगा 7.25 इंच आ गया है। तो यहाँ हमें इस तरह से एक मार्किंग करना है। यहाँ फुल शोल्डर, यहाँ 1 इंच कम, यहाँ आधा फुल शोल्डर से आधा इंच कम, इस तरह से ये मार्किंग है। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक मार्क करना है और यहाँ से 1.25 इंच तिरछा मार्क करना है। जब चेस्ट 14 से ज्यादा होगी तब आप 1 इंच ले सकते हैं, लेकिन जब चेस्ट आपकी 14 से अंदर है तो आपको 1.25 इंच मार्जिन करना है। और यहाँ से इस तरह से आपको आर्मोल का
ड्राफ्टिंग करना है। तो ये मेरा हो गया अंदर की साइड का, यानी कि आगे का साइड का मार्किंग हो गया। अब हमें यहाँ से 1/2 इंच बाहर जाना है और पीछे का साइड का जो मार्किंग है उसे ड्रॉ करना है। तो इससे 1/2 इंच बाहर गए, यहाँ से हमने सीधी लाइन खींची है, लाइन थोड़ी सी ज़्यादा खींचनी है और यहाँ से हम इस तरह से पॉइंट को मिलाएंगे। ये हमारा पीछे का आर्मोल का शेप है हो गया और ये हमारा आगे का हो गया। अब हमें वी नेक बनाना है। तो वी नेक बनाने के लिए हमें इस तरह से मेजरमेंट रखनी है और नेक जितना आ गया है वहां पे एक मार्क करना है। तो यहाँ हमारा 7 इंच आ गया है। 7 इंच के लिए मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें ये जो मेजरमेंट आ गई है, यानी कि कॉलर जो है, कॉलर राउंड डिवाइड 4 माइनस 1/2 इंच, इस तरह से हमने जो लिया है, ये मार्किंग हमें इस तरह से एक लाइन बनानी है और वी नेक का शेप दे देना है। अब यहाँ पे हमारा कॉलर का जो मार्किंग है वो पूरा हो गया है। अब हम कॉलर किस तरह से बनाना है वो देखेंगे। पीछे का जो नेक है वो 1 इंच डाउन लेने का, 1 यानी 1/2 इंच, यानी हाफ नहीं तो पौन इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच तक जा सकते हैं, 1 इंच से ज़्यादा नहीं जाने का। इससे क्या होगा कि आपका नेक जो है वो डीप में जाएगा, आपकी कॉलर टाइट यानी अच्छी तरह से ऐसी नहीं बैठेंगी, वो अंदर के साइड जाएंगी। इसलिए हम सिर्फ पौन इंच यहाँ पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से इस तरह से पीछे का शेप बनाएंगे। ये शेप हम अब नहीं कट करेंगे, जब हम कॉलर अटैच करेंगे, जब हमें कॉलर लगानी है तब हम यह शेप को अटैच करेंगे। तो इसका कटिंग हम कैसे करना है वो देखेंगे। अब हमें इस कॉलर जो बनाई है यहाँ से हमारी स्टिचिंग आएगी, यानी पौन इंच पर हमारी दूरी 1/2 इंच की स्टिचिंग आती है। तो ये नेक जो होता है वो यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से खिंचाव आता है, इसलिए हम यहाँ अभी नहीं कट करेंगे, हम जब सिलाई करेंगे तब हमें यह कट करना है। तो अब मैं कट करूंगी और कॉलर कैसे निकालना है ये भी बताऊंगी। पहले मैं पीछे का जो आकार है वो कट करती हूँ। यहाँ से हम स्ट्रेट लेंगे, यहाँ से इस तरह से कटिंग करके पहले पीछे का जो पार्ट है वो हम कट करेंगे। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन जो है वो, कौन से भी आप जब कॉलर बनाते हैं तब आप ड्रेस को बनाए या ब्लाउज को बनाए, ड्राफ्टिंग यही होगी। यहाँ से आपका जो होगा वो आपका ड्रेस का मार्जिन आ सकता है, ब्लाउज का आ सकता है, आप मार्जिन चेंज कर सकते हैं। ये मैंने पीछे का जो पार्ट है वो अलग रखा है। अब मैं यहाँ से जो वी नेक बनाया है इसका ड्राफ्ट कटिंग करूंगी और यहाँ से आर्मोल का कटिंग करना है। कटिंग परफेक्ट आएगा तो ही हमारी स्टिचिंग परफेक्ट आएगी, इसलिए कटिंग करने के लिए परफेक्ट सीखना पड़ेगा। इसलिए आप अच्छी तरह से सीखिए, क्योंकि स्टिचिंग जो है वो बहुत प्यारी चीज़ है। तो ये हमारा आगे का पार्ट हो गया और ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से हमें वी नेक का शेप देने के लिए हमें यहाँ से जो है वो कैनवास लगा के पलटी करने का है। तो कैनवास कट करती हूँ। कैनवास कट करने के लिए मैंने इस तरह से कैनवास ले लिया है और कैनवास को इस तरह से फोल्ड किया है।
अब मैं यहाँ से इस तरह से, कैनवास इतना नहीं चाहिए इसलिए मैं थोड़ा सा कैनवास कम करती हूँ। आपको जितना चाहिए उतना ही आप कैनवास अटैच कर सकते हो। इस तरह से मैंने यहाँ से सीधा और यहाँ से जो आकार है उस तरह से हमने मार्क करना है। और यहाँ पे हम एक 1.25 इंच की दूरी से एक एक मार्क करेंगे। यानी सिलकर हमारा 1 इंच मार्क हो जाएगा। यहाँ से भी मैं 1.25 इंच की दूरी पे मार्क करती हूँ। तो देखो इस तरह से हमें यह कटिंग करना है। पहले हम बाहर का मार्क कट करेंगे। अब हम अंदर का मार्किंग कट करेंगे। इस तरह से ये हमारा वी नेक बनाकर हम पलटी कर देंगे। इसकी कॉलर में अटैच करके बताऊंगी। तो पहले मैं वी नेक जो है वो इस पर कैनवास से पलटी करनी है। आपको दिखने के लिए मैंने इस तरह से अलग फैब्रिक लिया है। हमें यहाँ से प्रेस करके लेना है। वीडियो पूरी देखिए क्योंकि पूरी वीडियो में आपको पूरा समझ आएगा कि कॉलर कैसे अटैच करती है, कैसे अटैच होती है। तो इस तरह से मैंने इसे प्रेस किया है। अब मैं यहाँ से 1/2 इंच की दूरी से कटिंग करूंगी। और इस तरह से हमें यहाँ पे एक स्टिच लेनी है और सब हमें इस तरह से फोल्ड करके नेक को पलटी करना है। तो चलो हम अब स्टिच करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो नेक कट किया है यहाँ से मैं स्टिच करके लूंगी। यहाँ से भी हमें फोल्ड करना है और यहाँ से भी फोल्ड करना है। अब हमें ये ज़्यादा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम एक लाइन की दूरी से कट करके लेंगे। अब यहाँ से भी हमें इस तरह से और इस तरह से भी हमें कट करना है। अब हमें जो वी नेक बनाया है
ये पीछे का पार्ट है। आगे का पार्ट के लिए हम इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ से वी नेक जो है एक मिडल पॉइंट पे हम इस तरह से देखेंगे। मिडल पे मिडल पॉइंट आना चाहिए। अब यहाँ से हमें स्टिच करना है। अब यहाँ से सुई को इस तरह से पॉइंट अंदर डालेंगे और फिर हम इस तरह से स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ से हम कट लगाएंगे और हम पूरी फैब्रिक पे इस तरह से टिप अटैच करेंगे। प्रेस टिप लगानी है। फिर से हमें सुई को उतारना है और इस तरह से स्टिच लगानी है। अब देखो हमारा वी नेक परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है। अब यहाँ पे आप तुरपाई कर सकते हो या आप जो फ्यूजिंग टेप होती है वो भी लगाकर प्रेस कर सकते हो। अब हम पीछे का जो नेक है वो हम यहाँ से पलटी करना है। तो पीछे का नेक पलटी करने के लिए हम इस तरह से ओपन करेंगे और फैब्रिक को इस तरह से ओपन करके एक स्टिच लगानी है। ये हमारा पीछे का नेक है। शोल्डर से शोल्डर हम अटैच करेंगे। अब यहाँ से भी हम एक इस तरह से अब हमें यहाँ पे नेक का मार्किंग करना है। देखो इस तरह से हमारा ये फोल्ड होगा। अब हमें यहाँ पे 1 इंच की दूरी से नेक का मार्किंग करना है। हमने पहले कट नहीं किया था। यहाँ से हम सिर्फ आधा या पौन इंच की दूरी से कट लगाएंगे। अब हम नेक में फ्यूजिंग जो है वो चिपकाने के लिए इस तरह से फ्यूजिंग टेप लगाकर हम प्रेस करेंगे और बाद में हम हाथ स्टिच जो होती है हाथ सिलाई वो हम करेंगे। तो यहाँ भी मैं इस तरह से ही फ्यूजिंग करके लेती हूँ।
और यहाँ भी इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा जो है वो पार्ट चिपक कर गया है। इस तरह से हमारा नेक तैयार हो गया है। अब हम इसे कॉलर अटैच करेंगे। तो पहले हमें इस तरह से प्रेस लगानी है और मार्जिन को पीछे के साइड से डालना है। तो इस तरह से टेप घुमाकर हम पूरी तरह से जितना भी आ रहा है, तो यहाँ पे 14 इंच तक आ गया है। फिर हम एक बार चेक करेंगे। यहाँ से हमने लिया है, यहाँ भी हम एक पॉइंट करके लेंगे और यहाँ से कितना जितना भी नेक राउंड आ रहा है वो चेक करके लेना है। हाफ इंच की दूरी से लेना है। तो देखो 7 इंच यानी 14 इंच का हमारा कॉलर बनेगा। इस कॉलर बनाने के लिए मैंने यहाँ से इस तरह से 14 इंच का मैंने कैनवास ले लिया है। एक जो कैनवास है वो मैं ऐसे ही लूंगी और एक जो कैनवास है इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और 1 इंच की दूरी से हमें मार्क करना है। आप कॉलर 1 इंच का भी ले सकते हैं, 1.25 इंच का भी ले सकते हैं, 1.5 इंच का भी ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर जो होती है वो 1.25 या 1 इंच की ही अच्छी लगती है। उस पे उसके ऊपर आपने जो कॉलर लगाई है वो फिनिशिंग के साथ अच्छी नहीं दिखती, इसलिए आप 1 इंच की ही कॉलर या 1.25 इंच की कॉलर अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से गोलाकार देना है। आप चाहे तो ऐसे भी दे सकते हैं या फिर आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से आकार देने से कॉलर बहुत अच्छी दिखती है, इसलिए मैंने इस तरह से यह आकार दिया है। अब मैं कट करूंगी और यहाँ भी इस तरह से कट करना है। अब कॉलर पीछे से उठा हुआ लगता है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट रखता है इसलिए थोड़ा सा हम इस तरह से कॉलर को, जब कॉलर ऐसी होती है तो इस तरह से ये उठा हुआ रहता है, इसलिए थोड़ा सा हम इस तरह से तिरछा 0.25 उससे भी कम हम एक प्रेस लगाएंगे और माइनस करेंगे। अब मैं इससे कॉलर अटैच करूंगी क्योंकि आपको दिखना चाहिए, इसलिए मैंने कॉलर का जो कलर है वो चेंज किया है स्टिचिंग दिखने के लिए। तो यहाँ पे मैं कॉलर चिपकाऊंगी पहले इस तरह से। फिर भी अच्छा लगेगा तो बुकरम इस तरह से लगाना है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप होना चाहिए क्योंकि हमारी यहाँ पे स्टिच आनी है। तो इस तरह से बुकरम लगाती हूँ और इस तरह से हमने मिडल पॉइंट पे फोल्ड करना है और यहाँ से हम इस तरह से मार्क करेंगे और कॉलर को
स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमें कॉलर को मार्क करके स्टिच लगानी है। मैं एक बार फिर प्रेस करती हूँ और मैं यहाँ से स्टिच लगाकर लाती हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने स्टिच लगाई है, इस तरह से यहाँ दिख रहा होगा। तो कॉलर की स्टिच जो लगाई है वो मैं यहाँ पे कट करूँगी। अब यहाँ से मिडल जो है वो भी हमें कट करना है। अब यहाँ से हम नॉच लगाएंगे और हो सकते हैं तो प्रेस टिप भी आप लगा सकते हैं। अब यहाँ से फोल्ड करना है, सीधा करके लेना है। अब यहाँ जो कॉलर है यहाँ से हमें इस तरह से फोल्ड करना है और एक प्रेस लगानी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हमें इस तरह से रखकर एक प्रेस लगानी है। अब यहाँ से हमें मार्किंग करना है और एक स्टिच लगानी है। वो स्टिच कैसे लगाते हैं, अब यहाँ का मिडल पॉइंट लेना है, इस कॉलर का मिडल पॉइंट लेना है और इसका भी मिडल पॉइंट लेना है। थोड़ा सा नॉच लगाना या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम स्टिच करेंगे। यहाँ से ऊपर की साइड जो है हमारा इस तरह से हम एक स्टिच लगाएंगे। अब देखो मैंने ये मिडल पॉइंट से मिडल पॉइंट जोड़कर यहाँ से स्टिच लगाना है। तो इस तरह से मैं यहाँ से स्टिच अटैच करूँगी। यहाँ से भी हमें स्टिच लगानी है। पिन से मैंने निकाल दी है और यहाँ से भी मैं स्टिच अटैच करूँगी। अब यहाँ से हमें एक और स्टिच लगानी है। इस तरह से कॉलर बनकर रेडी होगी हमारी। थोड़ी सी स्टिच
आगे गई है, इसलिए मैं यहाँ से इस तरह से हमारा कॉलर बनकर रेडी हो गया है। देखो कितनी खूबसूरत तरीके से कॉलर बना हुआ है। देखो यहाँ उठा हुआ भी नहीं है। तो इस तरह से हम कॉलर रेडी हो गई है। अब हम इसे प्रेस करेंगे। देखो कितनी खूबसूरती से कॉलर नेक वी नेक बनाया है और कॉलर अटैच की है। बहुत ही खूबसूरती से हमारा नेक तैयार हो गया है। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि जब भी हम मेरा वीडियो पर आएगा तो आपको पूरी तरह से जानकारी मिलेगी। तो मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब एक कॉलर कैसे बैठती है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखो इस तरह से कॉलर वी नेक पे कॉलर रेडी हो गया है। ये मैं इस तरह से आपको डालकर भी दिखाती हूँ कि कॉलर हमारा इस तरह से बैठेगा। तो देखो इस तरह से हमारा वी शेप आ गई यहाँ से और इस तरह से कॉलर पूरी अटैच हो गई है। पीछे भी आप देख सकते हो इस तरह से कॉलर आ गई है। तो परफेक्ट तरीके से आ गई है कॉलर। नेक भी हमारा डीप नहीं हुआ है, परफेक्ट बैठ गया है और कॉलर भी देखो गले की साइड से अटैच हो गई है। जरा भी यानी दूरी पर नहीं हो गई। परफेक्ट कॉलर हमारी तैयार हो गई है। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने को मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।